नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इसी में बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम हो और स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को शीघ्र पीएससी और व्यापम के जरिए जो है वो भरा जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विभागीय सचिव अमित कटारिया ने राज्य में टीबी और मलेरिया उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में टीबी उपचार की सफलता दर फीसदी की बात करें तो 90 है और मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94वां लक्ष्य भी पूरा किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर किले में आयोजित आदि उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों को सम्मान देने के हर मौके पर जो है मुंह मोड़ लिया। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी नेताओं को भुला दिया, जबकि आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी बहन है जो पूरे देश को गौरवान्वित कर रही है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में सुशासन त्योहार की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान 3 चरणों में संचालित हो रहा है। 8 से 11 अप्रैल तक अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में जनता की समस्याएं जुटाई और फिर 11 अप्रैल से अब तक उनके समाधान के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश के 35 जिलों से 40 लाख से अधिक आवेदन मिले, जिनमें से अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब मई महीने भर पूरे राज्य में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे और वे खुद पहले शिविर में शामिल भी हुए।
और बढ़ते हैं आगे। मंडला जिले के रामनगर में 4 मई को 7वें आदि उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम और लोकसभा सांसद कांकेर भोजराज नाग सहित अन्य कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय उत्सव के पहले दिन महाआयोग्य शिविर और दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। उत्सव में आदिवासी गुदुम दल, नृत्य और लोक संस्कृति के आयोजन ने कार्यक्रम को रंगीन बना दिया। इसके साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जहां शासन की विभिन्न योजनाओं के स्टॉल प्रदर्शित किए गए। आदिवासी परंपरा और पूजा पद्धतियों को संभालने वाले पंडा और भूमिका भी उत्सव में शामिल हुए। और रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित श्री चित्रगुप्त प्रागट्य उत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कायस्थ समाज के सभी सदस्यों को उत्सव के लिए सफल आयोजन के लिए बधाई दी और उनका सम्मान भी किया। इस अवसर पर चित्रांश महोत्सव स्मारिका और बच्चों की सीख और गजल मुक्तक संग्रह पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने भगवान चित्रगुप्त के न्याय और कर्म के सिद्धांत को साझा करते हुए समाज और राष्ट्र के लिए सच्चाई और न्याय को सबसे महत्वपूर्ण बताया। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, या यूं कहें कि जो मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करते हुए कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को स्वार्थ सिद्धि यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक हितों के लिए संविधान का उल्लंघन किया है और अब सत्ता से बाहर रहकर उन्हें संविधान की याद आ रही है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि भाजपा के लिए संविधान सर्वोपरि है और सरकार संविधान के अनुरूप चल रही है। नक्सल अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना आदर्श राजनीति का संकेत है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आधुनिक तकनीकों के सहारे मार्च 2026 तक नक्सलियों के समूल नाश का लक्ष्य लेकर चल रही है। बढ़ते आगे। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट यानी एसीआई ने कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक 73 साल की मरीज की जटिल एंजियोप्लास्टी, जो कि निजी अस्पताल में असफल रही थी, उसे रायपुर के सरकारी अस्पताल में अत्याधुनिक
एक्साइमर लेजर तकनीक यानी कि ELCS से सफलतापूर्वक किया गया है। मरीज की धमनी में अत्यधिक कैल्शियम जमाव के चलते पारंपरिक एंजियोप्लास्टी संभव नहीं थी, लेकिन ACI की टीम ने लेजर और अल्ट्रासोनिक तकनीक की मदद से जमी हुई रुकावट को हटाकर स्टंट लगाया और इस जटिल प्रक्रिया को जबलपुर में आयोजित कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर के विशेषज्ञों ने लाइव भी देखा और इसे सराहा। बढ़ते आगे छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बाबा बागेश्वर ने लफ्ज जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ मुस्लिम देश जो है वो गजबा हिंद को लागू करना चाहते हैं और इसके लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। बाबा ने यह भी कहा कि जब तक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग रहेंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र जो है वो बनने की कोशिश करता रहेगा। और उन्होंने समस्त हिंदुओं से अपील भी की है कि वे अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें। इस बयान ने देश भर में चर्चा का जो सुर्खियां हैं वो बटोरी है। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में यह गोरख धंधा चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धनबाद की युवती के एफिडेविट के बारे में चर्चा करते हुए सोरेन ने कहा कि झारखंड में एफिडेविट के आधार पर धर्म परिवर्तन और विवाह वैध नहीं है और उन्होंने इसे लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम साल 2017 का हवाला भी दिया और कहा कि राज्य में धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित व्यक्ति को जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नीमडीह की घटना का हवाला देते हुए सोरेन ने सवाल उठाया कि जब युवक और युवती दोनों एक ही गांव के निवासी है तो फिर पश्चिम बंगाल के आसनसोल और वीरभूम से विवाह प्रमाण पत्र क्यों लिया गया। और इससे संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। सोरेन ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह समाज की सुरक्षा और बेटियों की चिंता करने के बजाय केवल अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है। और उन्होंने बोकारो में BSL प्रबंधन द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि इस पर सरकार की चुप्पी आखिर क्या दर्शाती है। और वहीं झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली पर तीखा हमला बोला। मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता और तुष्टीकरण के लिए संविधान में 79 बार संशोधन किया, जो कि लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बदलने की कोशिश की और पंडित नेहरू से लेकर आज तक तुष्टीकरण के लिए संविधान का दुरुपयोग कर रही है। मरांडी ने कांग्रेस को संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए भगवान बिरसा मुंडा की धरती से माफी मांगने की बात भी कही।
बढ़ते आगे, धनबाद में कोयला राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, जहां मंत्री के संबोधन के दौरान बिजली चली गई, जिससे कार्यक्रम अंधेरे में खत्म हुआ। मंत्री ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नाकामी का प्रतीक है, क्योंकि झारखंड में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ के लोग खुद बिजली संकट से जूझ रहे हैं और उन्होंने इसे झारखंड सरकार की फेल सरकार करार दिया। मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान की जल्द समीक्षा करने की बात भी कही और बताया कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को तेज किया जाएगा और उन्होंने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ योजनाओं पर चर्चा की और स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया। बढ़ते आगे, भिलाई के चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी में एक मकान के कमरे से भारी मात्रा में आपत्तिजनक और संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप मच गया। मकान से 100 से ज्यादा मोबाइल, पेनड्राइव, सीडी, यूज कंडोम, बालों के गुच्छे, रेलवे दुर्घटनाओं की पुरानी कटिंग्स और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइडर भी बरामद की गई है और यह कमरा रेलवे कर्मी कमल किशोर नायक का बताया जा रहा है, जो कि बिलासपुर में पदस्थ है। जानकारी के मुताबिक वह OLX और फर्जी ओयो वेबसाइट के जरिए कमरे को किराए पर देता था और कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस ने कमरे में दबिश दी और इसे सील कर दिया। फिलहाल मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है और पुलिस भी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बढ़ते आगे, 8 मई को बिलासपुर में होने वाली संभागीय स्तरीय संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई और इसी सिलसिले में विधायक उमेश पटेल मुंगेली पहुंचे और जिला कांग्रेस की बैठक को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में उमेश पटेल ने कहा कि संविधान और आरक्षण पर हो रहे हमलों के खिलाफ यह रैली एकजुटता का प्रतीक होगी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दूरदृष्टि अब स्पष्ट हो रही है, जिससे पहले नजरअंदाज किया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा और प्रभारी आलोक सिंह ने भी बीजेपी पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए विरोध का ऐलान किया। बालोद जिले के रोंडी ब्लॉक के ग्राम बलौदा के आश्रित ग्राम मर्राम खेरा में शाम को खनिज विभाग ने अवैध रेत खदान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध रूप से चल रही खदान को बंद कर दिया और 5 हाइवा सहित एक चैन माउंटेन भी जब्त किया है। खनिज निरीक्षक शशांक सोनी के अनुसार यह कार्रवाई अवैध खनन की सूचना के बाद की गई। वहीं ग्राम सरपंच कांतिबाई ने बताया कि उन्हें अवैध खनन के संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि बाहरी लोग यहां रेत निकाल रहे थे। सरपंच ने यह भी बताया कि उन्हें गाड़ियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई ताकि कोई भी वाहन यहां से ना जाए। बालोद जिले के अन्य इलाकों में भी अवैध खनन की खबरें वो सामने आ रही है। पिछले दिनों सांसद भूखराज नाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई की बात की थी, जिसके बाद से इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बालोद जिले के गरूर ब्लॉक के ग्राम भैंसमुंडी में भी रात के अंधेरे में अवैध खदान चलाए जाने की जानकारी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सांसद की सख्ती के बाद इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बालोद जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रायपुर बस्तर हाईवे में ग्राम बालोद ग्रहण के पास खड़ी ट्रक में महिंद्रा कंपनी की बस जा घुसी और जहां पर मौके पर ही बस के हेल्पर की मौत हो गई है। वहीं दर्जन भर यात्री घायल भी हुए, जिसके बाद घायलों को धमतरी जिला अस्पताल
और क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मृतक व्यक्ति महिंद्रा बस का कंडक्टर बताया जा रहा है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सभी यात्री लगभग सो रहे थे। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां दुर्घटना की सूचना स्थानीय थाने को मिली, जिसके बाद पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची और बचाव कार्य भी शुरू किया गया। वहीं घायलों को आपातकालीन वहां के माध्यम से करीब के धमतरी जिला अस्पताल ले जाया गया और पुलिस द्वारा आगे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि शुरुआती मामले की बात करें तो चालक को हल्की फुल्की नींद चाप की वजह से आने से खड़े हुए ट्रक में टकराने की बात सामने आ रही है और जांच में आगे सब कुछ क्लियर हो पाएगा। और धनबाद के न्यू टाउन हॉल में 6 महीने बाद जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने की। बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदीप महतो, डीटीसी शहादत अनवर, सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रताप समेत कई विभागीय अधिकारी और जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। यह बैठक हंगामेदार रही, जिसमें पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और जिला परिषद कार्य में अनियमितताओं के मुद्दे प्रमुख रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब न मिलने पर जिला परिषद सदस्य जो है वो आग बबूला हो गए और एक दूसरे से तीखी बहस भी हुई। जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इजराफेल अंसारी ने कहा कि हर बार बैठक में पानी की समस्या उठाई जाती है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस समाधान नहीं होता है। साथ ही आरोप लगाया कि अधिकारी क्षेत्र में विकास नहीं कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। वहीं डीडीसी शहादत अनवर ने कहा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर काम भी हो रहा है और पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बैठक के अंत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई। और रतलाम से एक और विवाद की जानकारी सामने आई, जहां जावरा की रत्नराज कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। रविवार शाम को एक महिला पर इन कुत्तों ने हमला किया, जिसके बाद महिला और उसके परिवार ने कुत्ते पालने वाले परिवार से निपटने की कोशिश की और इस विवाद में कुत्ते पालने वाले परिवार ने विरोध किया और मारपीट भी की, जिससे मामला और बिगड़ गया। स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभाला है। बढ़ते आगे सूरजपुर जिले के जरही कपसरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भू अधिग्रहण से प्रभावित 86 स्थानीय युवाओं को महामाया खदान के अंतर्गत रोजगार स्वीकृति पत्र वितरित किए। यह नियुक्तियां साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के भटगांव क्षेत्र में दी गई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को न्याय और अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इस रोजगार के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दें। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चांडिल थाना क्षेत्र के दलमा की तराई में बसी आदिम जनजाति के समुदाय के खटिया बिहड़ परिवार की जमीन पर भू माफिया की ओर से कब्जा करने का मामला सामने आया। विवादित भूमि खाता संख्या 447 और प्लॉट संख्या 2589 के अंतर्गत 3 एकड़ 13 डिसमिल बताई जा रही, जो साल 2018 से न्यायालय में लंबित है। और ये जमीन पहाड़िया का जाताल पूजा स्थल बताया जा रहा है, जिस पर बोर्ड भी लगाया गया है। वर्तमान में भूमाफिया द्वारा पीड़ित परिवारों को धमकियां भी दी जा रही, जिससे वे डर के साए में जी रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस चांडिल प्रखंड के अध्यक्ष गुरुचरण लोहारा ने घटनास्थल का दौरा किया और आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद और ग्राम प्रधान भूमाफिया के साथ मिलकर इस जमीन को अधिग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस भूमि का आकलन करोड़ों रुपए में किया जा रहा है। और यह टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है और पिछले कई सालों में इस भूमि को लेकर कई विवाद भी हो चुके हैं। ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और उनके स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगा। रेस्टोरेंट स्टाफ के मुताबिक उन्होंने मंत्री से सिर्फ इतना कहा था
कि नीचे सभी टेबल बुक है और आप ऊपर बैठ जाओ। और इसी बात पर मंत्री और उनके साथ आए लोगों ने स्टाफ से झगड़ा भी शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत तक आ गई और आरोपी किचन तक पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में भी पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है और फिलहाल जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डिंडोरी में भाजपा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष दशरथ राठौर की पत्नी संगीता राठौर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। शनिवार रात संगीता का शव उनके घर में फांसी पर झूलता हुआ मिला, लेकिन परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। गुस्साए परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और दशरथ राठौर की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। हालात को देखते हुए पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि संगीता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे मारकर फंदे पर लटका दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में नाहरमऊ सेवा सहकारी समिति के गेहूं उत्पादन केंद्र पर भारी लापरवाही सामने आई है। देवरी कला क्षेत्र के जयमा हरसिद्धि वेयर हाउस के बाहर करीब 12,000 क्विंटल गेहूं की बोरियां खुले में रखी हुई है, जिन्हें बारिश से भीगने के कारण अब बदबू और दीमक लगने की शिकायतें सामने आ रही। केंद्र संचालक अभिषेक शुक्ला ने खुद माना कि परिवहन नहीं हो पाने की वजह से गेहूं खुले में पड़ा है, लेकिन सवाल उठता है कि जब कलेक्टर संदीप चियार और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर चुके थे, तब भी इतनी भारी मात्रा में अनाज की सुरक्षा क्यों नहीं की गई। खुले में पड़ी बोरियों से निकल कर जो काली गिट्टी निकल रही है और दीमक और बदबू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की मेहनत और सरकार के करोड़ों रुपए किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखिए 4 टीवी न्यूज।